नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है। इन दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि पर 30 साल बाद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसमें बुधादित्य योग, शश राजयोग और भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इन योगों का प्रभाव सभी मनुष्य पर पड़ेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में 9 देवियों के अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। पुराणों में मां दुर्गा को आदिशक्ति और प्रकृति का प्रधान बताया गया है। मान्यता के मुताबिक मां दुर्गा सृष्टि का संचालन करती हैं। मां दुर्गा का करुणा और दया की देवी हैं और उनकी आराधना से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं और भय का नाश होता है। ऐसे में आज इस वीडियो के जरिए हम आपको नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों और उन 9 स्वरूपों की पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको नवरात्रि पूजा का महत्व, नवरात्रि की पौराणिक कथा, सबसे पहले नवरात्रि किसने किया था, पूजन विधि और उससे मिलने वाले फल के बारे में बताएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा और प्रश्नचित मन से देखिएगा। और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आइए देवी भगवती के चरणों में नमन करते हुए आइए सबसे पहले जानते हैं माता के 9 स्वरूपों के बारे में। 1. शैलपुत्री। मां दुर्गा के पहले स्वरूप को हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, जिस कारण से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है। 2. ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। मां पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, जिस कारण से माता का नाम तरश्रारिणी यानी कि ब्रह्मचारिणी पड़ गया। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। 3. चंद्रघंटा। मां दुर्गा का ये तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है। माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के बाद अपने मस्तक पर घंटे के आकार जैसा आधा चंद्र धारण करना शुरू किया था, जिस वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाने लगा। मां चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन होती है। 4. कुष्मांडा। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना नवरात्रि के चौथे दिन होती है। मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग बहुत पसंद है, इसलिए नवरात्रि के दिन इनको प्रसाद के रूप में मालपुआ चढ़ाना चाहिए। 5. स्कंद माता। स्कंद माता मां दुर्गा का 5वां स्वरूप है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को पका हुआ केला बहुत पसंद है। नवरात्रि में इस दिन केले का प्रसाद चढ़ाकर गरीबों में बांटने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। 6. देवी कात्यायनी। मां दुर्गा के छठे रूप की पूजा देवी कात्यायनी के स्वरूप में की जाती है। इनको शहद बेहद पसंद है। नवरात्रि के इस दिन शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। 7. कालरात्रि। मां कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होती है। माता कालरात्रि को प्रलयंकार भी माना जाता है, लेकिन अगर ये आप पर प्रसन्न हो जाएं तो पल भर में आपके सभी दुख मिट सकते हैं। देवी कालरात्रि को गुड़ का भोग बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इनको गुड़ का भोग लगाना चाहिए। 8. महागौरी। मां गौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। मां महागौरी को नारियल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। 9. सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के 9वें अर्थात आखिरी दिन होती है। माता सिद्धिदात्री को तिल बहुत पसंद है, इसीलिए इस दिन मां को तिल का भोग लगाना चाहिए। प्रिय भक्तों, नवरात्रि व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से मनुष्य के सब विघ्न दूर होते हैं।
तथा इस कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें और नवरात्रों में माता के इस अद्भुत मंत्र उन्हें ही क्ली चामुंडाए विच्चे नमः इस मंत्र को 108 बार जाप करें। भक्तों, अब आइए सुनते हैं नवरात्रि व्रत की पौराणिक और पवित्रा कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, हो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है वह सब मुझसे कहो।
ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मविद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पते, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाले नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। महात्म्य। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है।
इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। ये सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, ये देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। जय माता दी। माता तेरी सदा ही जय। नवरात्रि व्रत कथा की विधि। प्रातःकाल स्नान करके माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा करनी चाहिए। नवरात्रि व्रत कथा करने से श्री दुर्गा माँ सब विघ्न दूर करके सुख समृद्धि देती है, पापों का नाश करती है, कष्टों का निवारण करती है। माता भगवती अपने बच्चों पर करुणा एवं आशीर्वाद बरसाती है और माता के आशीर्वाद से मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करता है और अंत समय मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। भगवती मैया की जय। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय माता दी अवश्य लिखिएगा। भगवती माता जगत जननी आप सभी की रक्षा करें एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।